आपने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, ये फैसला क्या राजनीतिक था या पार्टी से जुड़ी विचारधारा के लिए था? इस बार यानी कि अभी 27 के इलेक्शन होने पंजाब असेंबली के, आप दावेदार हैं टिकट के लिए। अगर एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है, संभावना की बात होती है कि फिर से टिकट नहीं मिलता, तो क्या करेंगे आप? राजपुरा के लिए आपका विजन? नहीं, किसी समय राजपुरा एक इंडस्ट्रियल हब था, आप राजपुरा के लिए एफर्ट्स करेंगे? दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रवीण छाबड़ा, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता। चर्चा करेंगे उनसे कि म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन हैं उसके बारे में, और साथ ही कुछ और आम आदमी पार्टी से जुड़े सवाल जवाब। छाबड़ा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद चावला जी, काफ़ी खुशी हुई। आपके स्टूडियो बहुत अच्छा बना हुआ है और थोड़ा सा लोगों को भी जानकारी मिलेगी पार्टी के बारे में। शुरू करते हैं। आपने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, ये फैसला क्या राजनीतिक था या पार्टी से जुड़ी विचारधारा के लिए था? चावला जी, ऐसा नहीं है। मुश्किल समय में भी हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मुश्किल समय जब जैसे फार्मर्स आंदोलन हुआ, किसानों का इशू, 7.5 साल सिंधु बॉर्डर पे प्रॉब्लम रही, उसी समय भी 2021 में मैंने म्यूनसिपैलिटी का चुनाव लड़ा, बूथ कैप्चर हो गया। 600 कुछ वोटों से मुझे, जो मेरा वार्ड है, मेरा परिवार है, उन्होंने जिताया। ऐसा कुछ नहीं था। अगर 17 में मैं म्यूनसिपल काउंसिल की प्रधान की कुर्सी पर था, उस समय मुझे आम आदमी पार्टी ने एमएलए की टिकट ऑफ़र की थी, लेकिन मैंने बीजेपी के साथ कोई ऐसा, क्योंकि मुझे मेरे मन में क्या एक मेरा स्टैंड है। जिस पार्टी ने मुझे 3 बार काउंसलर बनाया, जिसने मुझे म्यूनसिपैलिटी सेकंड टाइम दी, तो सवाल ही नहीं उठता। मैंने एमएलए की टिकट उस समय ठुकरा दी क्योंकि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ था। ये फार्मर्स इशू हो गया और जो सपोर्टर्स, वोटर्स और गांवों के लोग, आज हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। कुछ हालात ऐसे थे कि बीजेपी छोड़कर आप ज्वाइन की, कोई मौका परस्ती नहीं थी उसमें। लेकिन कुछ आपके विरोधी ये कहते हैं कि आप अपॉर्चुनिस्ट हो, यानी कि मौका परस्त हो, और सत्ता के लिए ही वो ये सब कुछ करते हो कि आपको बीजेपी से एमएलए की टिकट नहीं मिली तभी आप। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मौका परस्त होता मैं 17 में ही बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी की टिकट ले लेता। जब मैंने बीजेपी छोड़ी तो उस समय तो मैंने आम आदमी पार्टी में टिकट अप्लाई ही नहीं किया था। ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ किसान आंदोलन ही एक वजह थी। मौका परस्ती के तो मुझे कई कारण मिले। प्रवीण छाबड़ा की पहचान एक खुली किताब है, सारा राजपुरा मुझसे भली भांत परिचित है। ऐसा कुछ नहीं, उन्हें बिल्कुल पता है कि मेरी वर्किंग स्टाइल क्या है, और मौका परस्ती मेरे स्वभाव में, मेरी ज़मीर में है ही नहीं। कई मुझे दूसरी पार्टी के उस समय कई ऑफ़र्स मिली कि आपको टिकट नहीं मिली, आप आ जाओ, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मेरे स्वभाव में, मेरी ज़मीर में मौका परस्ती नहीं है, तो इसलिए हमने आम आदमी पार्टी में, आज भी आम आदमी पार्टी में ही है, आपके सामने है। इस बार यानी कि अभी 27 के इलेक्शन होने पंजाब असेंबली के, आप दावेदार हैं टिकट के लिए। अगर एक प्रोबेबिलिटी की बात होती है, संभावना की बात होती है कि फिर से टिकट नहीं मिलता, तो क्या करेंगे आप? देखो, ऐसा है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अप्लाई करना हमारा राइट है। 22 में टिकट नहीं मिली तो भी आम आदमी पार्टी के साथ चले। टिकट तो ये क्या, उसमें सर्वे रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, कौन किसकी विनेबिलिटी है, ये जो पार्टी डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करेगा, हम उसके साथ हैं। पार्टी छोड़ के जाएंगे? नहीं, ऐसा कोई अपनी ऐसी कोई सोच नहीं। अब राजपुरा क्या, पूरे पंजाब में म्यूनसिपैलिटी के चुनाव घोषित हो गए हैं, राजपुरा में भी, और पार्टी ने आपको ऑफ़र दिया है ये चुनाव एमसी का लड़ने के लिए। आप इसे कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि ये स्टेप बैकवर्ड है, यानी कि एमएलए नेचुरल है कि शहर का पूरा सरपरस्त है, मालिक, तो एमसीडी एक वार्ड, म्यूनसिपल काउंसिल एक वार्ड का है। छाबड़ा जी, ऐसा है, 2003 में, 2008 में, 2015 में, 2021 में मैंने चुनाव जीते। 2 बार मैं नगर कौंसिल का प्रधान बना। देखो, ऐसा है, जो मेरा वार्ड है, मेरे वार्ड के, मेरा वार्ड नहीं, मेरा परिवार है, सभी के साथ मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मेरा कोई, मैं वहाँ का एमसी नहीं हूँ, मैं उन्हीं के परिवार का मेंबर हूँ।
राजनीति को या तो हम सेवा का माध्यम बना लें या राजनीति को मिसयूज़ करें। मैं जब से राजनीति में आया हूँ 2003 से, तो मैं उसको सेवा का माध्यम बना के चल रहा हूँ। सेवा छोटी हो या बड़ी हो, मैंने एमएलए की टिकट के लिए मैं अप्लाई करूँगा और मुझे यकीन भी है मेरे पे पार्टी गंभीरता से विचार करेगी। लेकिन ठीक है, आप नहीं, मुझे शहर के कई लोगों ने कहा भाई आप एक एमएलए के दावेदार हो के एक एमसी का छोटा चुनाव लड़ रहे हो। मेरे में सेवा भाव है। पब्लिक की ओपिनियन ये है, हम लोग घूमते हैं पब्लिक में, कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ये है कि आप चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उस समय मुश्किल में जब बूथ कैप्चर हुआ तब भी आपके धर्मपत्नी खड़े हुए थे, जीते वो। बात प्रधानगी की है, कौन दावेदार रहेगा? देखिए चावला जी, ऐसा जहाँ तक जीत हार का सवाल है, ये सिर्फ एक वार्ड का नुमाइंदा चुनना है, वार्ड के लोगों ने। ये वार्ड मेरा परिवार है, सभी से मेरे पारिवारिक संबंध है। वार्ड जीतेंगे, पहली सीढ़ी है जीतना, उसके बाद ही प्रधानगी का पद आता है। पंजाब के इतिहास में जब कांग्रेस पार्टी ने मेरा बूथ कैप्चर कर लिया, पोलिंग स्टेशन मुझे छुड़वा दिया, उसके बाद वार्ड के लोगों ने मुझे जिता दिया, ये पंजाब के इतिहास में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस मुश्किल की घड़ी में पहली बार हुआ है कि कोई पोलिंग एजेंट ना हो, कैंडिडेट ना हो पोलिंग स्टेशन पे, फिर उसको लोग जिता दें। आप दावेदारी तो रखेंगे? कोई भी, मैं दावेदारी रखने, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वो देखती है कौन डिजर्व करता है, जिसको उन्होंने बनाना है। ये फैसले आज स्टेट लेवल के चेयरमैन बनते हैं या एमएलएस की टिकट आम घरों में पार्टी ने दी, आम आदमी पार्टी ने। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी का पंजाब में। मुझे पब्लिक में जो पार्टी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी तो मैं उसको तनदेही से 8 से 10 साल जब मैं नगर कौंसिल का अध्यक्ष बना तो सारे शहरवासी, मैं 200-300 लोगों से डेली डीलिंग करता था, चाहे वो किसी भी पार्टी का है। मैंने कोई वहाँ पे पॉलिटिक्स को वाड़े नहीं आने दी। मेरे बारे में शहर से पता करें कि मेरा वो समय कैसे रहा। अब जब आप बात करते हैं शहर हित की या महत्वाकांक्षा की, तो चावला जी जब मैं अध्यक्ष नहीं भी था उस समय फुवारा चौक पे, जो जिसको हम ITI चौक भी बोलते हैं, लगभग जिसकी कीमत, बाजारी कीमत आज 100 करोड़ रुपए है, यही कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को कहती है हमने ये कर दिया, उसी कांग्रेस पार्टी ने जो भी थे, अब वहाँ पे कब्जा हो गया। वहाँ पे एक नर्सरी वाले के डमी नाम से उसकी लीज़ हो गई, उसकी 20 साल की उस जगह की। मैं कोर्ट का दरवाज़ा मैंने खटखटाया, कोर्ट से वो मैंने रिलीज़ कराई, उसके स्टे ऑर्डर हुए। राजपुरा की सबसे 3 बड़ी समस्याएं क्या मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, प्रधान मैं 2 टर्म बना। पहले 5 साल मैंने अपनी टर्म कंप्लीट की, दूसरी टर्म में गवर्नमेंट चेंज हो गई और मुझे ज़बरदस्ती मेरे से रिज़ाइन लिया गया। तो देखिए ऐसा है चावला जी, जो मैंने पहले आपने पूछा कि मैंने अपनी अध्यक्षता में कौन से मेन काम किए, देखिए बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। देखिए जैसे मेरे टाइम में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, पार्क्स बने, डेवलपमेंट्स हुई। हमारे आम आदमी पार्टी ने, मैं जो देखिए MLA मैडम नीना मित्तल जी ने बहुत बढ़िया एक काम किया है। अब एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वाटर पाइपलाइनों को चेंज करने का शुरू हुआ है। अभी ITI चौक से परली तरफ का है जो ओल्ड राजपुरा में, वो काम स्टार्ट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपके अनुसार MLA बनाने के लिए टिकट देने का सबसे बड़ा आधार क्या होना चाहिए? वफादारी, ईमानदारी या मात्र जीतने की क्षमता? देखिए चावला जी, ये तो जो अथॉरिटी है, सीनियर लीडरशिप है पार्टी की या बोर्ड है, वही डिसाइड करता है। लेकिन अगर मैं अपनी निजी राय दूं तो मेरे ख्याल में तीनों होने जरूरी हैं। वफादारी भी चाहिए, ईमानदारी भी चाहिए और जीतने की क्षमता भी चाहिए। क्या ये संभव है सब पार्टी से एक इंसान में हो? बिल्कुल। क्या स्थानीय नेताओं को विधानसभा में टिकट के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए? देखिए ऐसा है, मैंने तो वैसे तो मेरा जवाब उसमें ही आ जाता है, ईमानदारी, वफादारी और जीतने की क्षमता। तो नेचुरली अगर लोकल में अगर ये तीनों खूबियाँ मिलती हैं तो प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर लोकल में ये तीनों चीज़ें नहीं है तो नेचुरली फिर पार्टी बाहर से लाएगी। मेरे हिसाब से यहाँ से 2 लोग ही MLA आए हैं लोकल, महाशय शांति प्रकाश जी और राज खुराना जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
महाशय शांति प्रकाश जी का समय तो मैंने नहीं देखा, लेकिन हिस्ट्री बताती है। और राज खुराना जी के साथ तो मुझे काम करने का मौका मिला, बड़े दरवेश सियासतदान थे। अगले 5 सालों में पंजाब की राजनीति को आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं? देखिए, अभी इसमें कहना बहुत जल्दी होगी, टू अर्ली। देखिए चलिए ऐसा थोड़ा तो आसान कर देते हैं बात को कि अगर आम आदमी पार्टी है तो पावर में आती है, हाँ जी, अगर आम आदमी पार्टी पावर में आती है तो उस कंटेक्स्ट में अगले 5 तो साल मुझे पंजाब तो में कैसे इसमें देखते हैं? कोई शक नहीं है। जिस टाइप से सर भगवंत सिंह मान जी और अरविंद केजरीवाल ने कार्य किया कि पार्टी सत्ता में दोबारा नहीं आएगी, तो पूरी उम्मीद है। जिस टाइप से काम चल रहे हैं, जो स्कीमें आ रही हैं, आज लोग, गाँवों के लोग याद करते हैं। राजपुरा के लिए आपका विजन, मान लो पार्टी तो देखिए राजपुरा में, देखिए मैं तो शॉर्ट में फिर वही कहूँगा, चाहे वो नगर कौंसिल अध्यक्ष हो, चाहे वो एमएलए हो, बड़ी पॉजिटिव सोच से राजपुरा हमारा एक बहुत, यहाँ पे शरीफ लोग, व्यापारी लोग, अमन अमान है यहाँ पे, तो सभी को बड़े पॉजिटिव वे से कार्य करना चाहिए। यहाँ के लोग, राजपुरा के विकास की बात है कि आपका विजन क्या रहेगा? पार्टी अपने लेवल पे माफ कीजिए, अपने लेवल पे पार्टी मैनिफेस्टो जारी करती है, लेकिन लोकल लेवल जहाँ से राजपुरा से आप खड़े होगे तो आपका राजपुरा के लिए कोई विजन होगा देखिए उसमें विजन ऐसा है कि आप क्या विकास करेंगे, किस तरीके का विकास? अगर देखिए ऐसा है, मैं पहले भी आपको बताया है कुछ बातों के जवाब में कि देखिए पहला फर्ज तो बेसिक फैसिलिटीज़ तो है ही है, लेकिन अब जो भी है उसको इससे ऊपर बढ़ के काम करना चाहिए। किसी समय राजपुरा एक इंडस्ट्रियल हब था, धीरे धीरे करके ICL, RMI, BCI, तो अब वो सब इंडस्ट्री लगभग बंद है। HTF भी उनमें से थी एक। देखिए ऐसा है, इसके इंडस्ट्री हब था, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बहुत बड़ी 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 इंडस्ट्रीज़ राजपुरा में थी। देखिए उसमें तो पंजाब में कुछ काला दौर रहा पीछे, कुछ वो कारण बने, कुछ पॉलिटिकल कारण बने। तो मैं चाहता हूँ इस बात की गहराई में ना जाते हुए, अब मैंने मुझे जो समिट हुआ पीछे मोहाली में, अरविंद केजरीवाल जी और मानजोग CM साहब की अध्यक्षता में मुझे वो अटेंड करने का मौका मिला, तो मैंने देखा कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पंजाब में दोबारा आने के लिए हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स। तो आप राजपुरा के लिए एफर्ट्स करेंगे इस राजपुरा में भी जहाँ तक मेरे ध्यान में है कि 2-3 बहुत बड़े यूनिट्स पंजाब सरकार ला रही है, तो इसके बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, और मैं आने वाले समय में मुझे लगता है कि वो सुनहरे दिन मतलब फिर आप वापस कोशिश आएंगे। करेंगे राजपुरा में भी बिल्कुल, इंडस्ट्री? मैं बिल्कुल, कुछ पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट्स, और मैं भी अगर मुझे मौका मिला हाँ, तो मैं मौका भी इस मिलेगा मामले तभी। में तो मैं समझता हूँ कि वो सुनहरे दिन राजपुरा के वापस आने चाहिए।